भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना की जमीनी युद्ध क्षमताओं की तुलना करने के लिए हमें दोनों सेनाओं के सैन्य संसाधनों, प्रशिक्षण, रणनीति और भौगोलिक कारकों पर गौर करना होगा। ये विश्लेषण टैंक, तोपखाने, सैनिकों की संख्या और अन्य प्रमुख पहलुओं पर आधारित है। इसमें कुछ जानकारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 और अन्य विश्वसनीय स्रोतों से ली गई है। पहला, अब हम आपको डिफरेंसेस बताते हैं। सैनिकों की संख्या और प्रशिक्षण। भारतीय सेना की बात करें तो भारत के पास लगभग 14.4 लाख सक्रिय सैनिक हैं, जो इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना बनाता है। लेकिन थल सेना 12.48 लाख सैनिक हैं। भारतीय सेना का प्रशिक्षण विविध भौगोलिक परिस्थितियों में यानी रेगिस्तान, पहाड़, जंगल के लिए तैयार किया गया है। विशेष बल जैसे पैरा कमांडो और गोरखा रेजिमेंट अपनी उच्च प्रशिक्षण, गुणवत्ता और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते हैं। अब पाकिस्तान सेना की बात करें तो पाकिस्तान के पास लगभग 6.5 लाख सक्रिय सैनिक हैं। ये सेना भी कठिन परिस्थितियों में रक्षित है, यानी विशेष रूप से कश्मीर और अफगान सीमा जैसे क्षेत्रों में गुरिल्ला युद्ध के लिए। हालांकि आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां जैसे बलूच विद्रोह और तालिबान उनकी क्षमता को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं टैंक और बख्तरबंद वाहन की। इसमें अगर भारतीय सेना की बात करें तो भारत के पास लगभग 4614 टैंक हैं, जिनमें T-90 भीष्म, अर्जुन, MK-1A और T-72 शामिल है। इसके अलावा 1,51,248 बख्तरबंद वाहन भारत की युद्धक गतिशीलता को बढ़ाते हैं। वहीं DRDO द्वारा विकसित मानव रहित युद्धक वाहन यानी UGV भी रेगिस्तानी युद्ध के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जो पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमा पर उपयोगी होंगे। अब बात करते हैं पाकिस्तानी सेना की। पाकिस्तान के पास 3,742 टैंक हैं, जिनमें अल खालिद, T-80 UD और पुरानी T-59-69 मॉडल शामिल है। बख्तरबंद वाहनों की संख्या भारत की तुलना में कम है, क्योंकि पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में कुछ आधुनिकीकरण किया है, लेकिन ये भारत की तुलना में सीमित है। अब बात करते हैं तोपखाना आर्टिलरी की। भारतीय सेना की अगर बात करें तो भारत के पास लगभग 3,975 टोड आर्टिलरी पीस हैं, 100 स्वचालित आर्टिलरी यूनिट और 264 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम यानी MLRS हैं, जैसे पिनाका और स्मर्च। स्वदेशी ATGNS यानी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम और धनुष तोपें आधुनिक युद्ध के लिए डिजाइन की गई हैं। पाकिस्तानी सेना की बात करें तो पाकिस्तान के पास भी उल्लेखनीय तोपखाना है, जिसमें M109 स्वचालित तोपें और चीनी मूल के रॉकेट सिस्टम शामिल हैं। हाल के अभ्यास जैसे हैमर स्ट्राइक में लंबी दूरी की प्रिसिजन आर्टिलरी का प्रदर्शन किया गया है। अब सवाल आता है रणनीति और युद्धक तैयारी की। भारतीय सेना की बात करें तो भारत के कोल्ड स्टार्ट रणनीति तेज है, सीमित हमलों के लिए डिजाइन की गई है, जो पाकिस्तान की गहराई में त्वरित कार्रवाई की अनुमति देती है। भारतीय सेना का अनुभव कारगिल युद्ध, उरी और बालाकोट जैसे ऑपरेशनों से सिद्ध है। ड्रोन और साइबर युद्ध में भी भारत की प्रगति, जैसे शेषनाग 150 UAV, इससे आधुनिक युद्ध में बढ़त देती है। पाकिस्तानी सेना की बात करें तो पाकिस्तान की रणनीति रक्षात्मक और गुरिल्ला युद्ध पर केंद्रित है, विशेष रूप से कश्मीर में। हाल के अभ्यास में हैमर स्ट्राइक में मल्टी रोल फाइटर जेट, हमलावर हेलीकॉप्टर और नई इंजीनियरिंग क्षमताओं का उपयोग दिखाया गया है। हालांकि आंतरिक अस्थिरता और आर्थिक संकट इसकी दीर्घकालिक तैयारी को प्रभावित करते हैं। अब सवाल आता है लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या सीन है। भारतीय सेना की बात करें तो भारत के पास 6.37 मिलियन किलोमीटर सड़क नेटवर्क, 65,554 किलोमीटर रेलवे और 311 हवाई अड्डे हैं। इसमें से 1,859 मर्चेंट मरीन जहाज और 56 बंदरगाह लॉजिस्टिक को मजबूत करते हैं। पाकिस्तानी सेना की बात करें तो पाकिस्तान के पास 2,64,175 किलोमीटर सड़कें, 11,881 किलोमीटर रेलवे और 116 हवाई अड्डे हैं। केवल 60 मर्चेंट मरीन जहाज और 3 बंदरगाह इसकी लॉजिस्टिक क्षमता को सीमित करते हैं। लास्ट सवाल बचता है भौगोलिक और आर्थिक कारक क्या है। तो भारत की बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था और रक्षा बजट पाकिस्तान से कई गुना बड़ा है, जो आधुनिकीकरण और दीर्घकालिक युद्ध को समर्थन देता है। वहीं भौगोलिक रूप से भारत का आकार और गहराई इसे रणनीतिक लाभ देती है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास आर्थिक संकट और आंतरिक अस्थिरता यानी बलूचिस्तान, तालिबान पाकिस्तान की सेना को कमजोर करती है। सीमित भौगोलिक गहराई भारत के लिए हमले को आसान बनाती है। तो फिलहाल के लिए ये वो डिफरेंसेस हैं कि पाकिस्तान की सेना और भारत की सेना में क्या क्या डिफरेंसेस हैं।
तो आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।